बेन्यामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच थन गई है। जो बाइडेन ने बॉम्ब देने से साफ इनकार कर दिया तो नेतन्याहू ने बिना अमेरिकी मदद ही रफा की तबाही की कसम खा ली। अब नतीजा सामने है, इजरायली डिफेंस फोर्स रफा को राख कर रही है। इंच दर इंच बारूद बिछाकर रफा को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। बाइडेन के बम के बिना, अमेरिका के विरोध के बावजूद, पश्चिमी देशों की धमकियां अनसुनी करके इजरायल का रफा पर घनघोर हमला जारी। रफा को राख कर देंगे नेतन्याहू। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इजरायल को किसी की परवाह नहीं, उसका टारगेट सेट है। हमास के आखिरी आतंकी को खत्म करने तक इजरायल नहीं रोकने वाला। बीच में चाहे 14 लाख की आबादी वाला रफा का इलाका है, चाहे बाइडेन के हथियारों की खेप रोक देने की धमकी आए, इजरायली डिफेंस फोर्स रुकने वाली नहीं है। नतीजा सामने है, रफा जल रहा है। इजरायली सेना ने रफा को रसद पानी पहुंचाने वाली आखिरी लाइन पर भी कब्जा कर लिया है। रफा सिसक रहा है, सुबक रहा है। इजरायली फोर्स लाश पर लाश बिछा रही है। 3 पॉइंट में समझते हैं कि बाइडेन के विरोध के बावजूद नेतन्याहू रफा पर हमले क्यों कर रहे हैं। पहला, इजराइल का कहना है कि रफा में हमास के 3 ब्रिगेड एक्टिव हैं। दूसरा, गाजा के दक्षिण में रफा से हमास के आतंकी फुल ऑन एक्टिव हैं। तीसरा, रफा के रास्ते गाजा को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। בדרום הרצועה, במרחב מזרח רפיח, כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה נגד יעדי טרור והברחת אמצעי לחימה במרחב מזרח רפיח. הפעילות הזאת תומכת את המודיעין שהיה בידינו. חמאס השתמש במרחב מעבר רפיח לטרור. מצאנו במרחב מספר פירי מנהרות טרור שאנחנו חוקרים אותם וסורקים אותם בשעה. मतलब साफ है कि रफा पर कब्जा किए बिना गाजा का समूल नाश नहीं किया जा सकता। लिहाजा कोई टोके, कोई रोके, इजरायल रफा पर हमला करने से चूकने वाला नहीं है। अमेरिकी कोशिश है कि नेतन्याहू रफा को निशाना नहीं बनाए, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर हमले में सिविलियन की मौत हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि बाइडेन इजरायल को मदद करने के कदम अब पीछे खींच रहे हैं? As you all know, obviously last night the president outlined what has been our policy on Rafah, that his support for Israel's defense is ironclad, and Israel has every right to go after Hamas and those responsible for October 7th massacres. What we do not support is a major ground operation in Rafah, a city now sheltering over 1 million people, since we believe there are better alternative ways to go after Hamas. अमेरिका ने 2000 पाउंड के बमों की खेप इजरायल भेजे जाने पर रोक लगा दी है। ये तथ्य है कि अमेरिकी हथियारों के बिना इजरायल का हमास के खिलाफ अभियान बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस वक्त इजरायल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बिना अमेरिकी मदद के भी वो हमास का अंत करने के लिए काफी है। לצה"ל יש חימושים למשימות שהוא מתכנן, וגם למשימות ברפיח יש לנו את מה שאנחנו נזקקים לו. אני אומר את זה פה במסגרת כל מה שעלה עם ארצות הברית, וחשוב לומר את זה. टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा है कि इजरायल को रफा में मिलिट्री ऑपरेशन और अमेरिकी हथियारों के बीच किसी एक को चुनना होगा, तो नेतन्याहू ने चुन लिया है रफा में मिलिट्री ऑपरेशन। पिछले 7 महीनों से जारी जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इजरायल को हथियार सप्लाई से इनकार कर दिया है। लिहाजा इसके पीछे की अमेरिकी वजह को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है।
बाइडेन ने साफ तौर पर कबूल किया है कि अमेरिका के हथियारों से गाजा में आम नागरिकों की मौत हुई है। अमेरिका का मानना है कि इजरायल अमेरिका से मिलने वाले बमों का इस्तेमाल रफा के रिहायशी इलाकों में हमलों के लिए कर सकता है। लेकिन इजरायल को हथियार देना बंद करने के पीछे सिर्फ रफा में होने वाली मौतों की आशंका नहीं है। पिछले कुछ समय से इजरायल को मदद देने पर प्रेसिडेंट बाइडेन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई अमेरिकी सांसद भी इजरायल को भेजी जाने वाली मदद पर सवाल उठा चुके हैं। जाहिर है बाइडेन का यह एक्शन मजबूरी में उठाया गया कदम है। यह ध्यान देने वाली बात है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को बम देना बंद किया है। अमेरिका ये अब भी कह रहा है कि इजरायल की सुरक्षा की जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट रहा। यानी अमेरिका नेतन्याहू के सिर्फ रफा में मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, ना कि हमास के अंत से उसे परेशानी है। अब सवाल उठता है कि रफा के जिन लोगों को अमेरिका मासूम मानता है, इजरायली हमले में जिनके मारे जाने की आशंका है, उन्हें मरने से कौन बचाएगा? रफा को फिलहाल कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा। ये दीगर बात है कि रफा के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद के दरवाजे खुले हुए हैं। कई पश्चिमी देशों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वहां से रफा को राशन पानी भेजा जा रहा है। लेकिन इस बीच रफा की जमीन जल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के बारूद से रफा लहूलुहान है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। 7 अप्रैल से अब तक कम से कम 50 लोगों की रोजाना मौत हो रही है। रफा में मौत और जख्मों की रिपोर्ट सिर्फ चौंकाती नहीं है, डराती भी है। अमेरिका की दलील है कि नेतन्याहू ने अब तक रिहायशी इलाकों में हमले नहीं किए हैं। लेकिन दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा बता रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने जो भी आ रहा है, नस्तो नाबूद हो रहा है।